everyone, welcome to my channel Biology for NEET. If you are new to this channel, please like, share and subscribe, and let's start with the video. So this time we are going to start with biology and biotech and its applications, and a very interesting and important chapter, and it carry around 4 to 5 questions every year. So without any delay in this video, please let's start with the chapter. So it is very easy chapter. Everything that I have written is self-sufficient for NEET or even for boards who are just started the session. So let us start. There are 3 critical research areas of biotech, and the biotech जो biotech है जिसमें वो काम करती है वो होती है कैटलिस्ट के काम पे, और ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करने में भी बायोटेक हेल्प करती है, और डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस मतलब अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है उसको हमने लार्ज स्केल पे सेल करना है बाज़ारों में, तो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस होती है, वो हमने आपको बताऊंगी बाद में. ओके, व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है? ये क्वेश्चन कई बार आता है कि इसमें हमने फूड सप्लाई को ट्रिपल कर दिया था. ट्रिपल करने के बावजूद भी वो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो रैपिडली ग्रो कर रही थी, जिसकी वजह से इवन आफ्टर ट्रिपलिंग द फूड सप्लाईज इट वॉज नॉट सफिशिएंट. सो दिस वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन. व्हाट इज GMO? GMO क्या है? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है. इनके जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है, जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं हमारे यूज़ के लिए, और इसमें हम प्लांट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड इवन एनिमल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बायो टेक का. वो है हमारा BT कॉटन, बैसिलस थ्योरीजेनेसिस. BT मीन्स बैसिलस थ्योरीजेनेसिस. क्वेश्चन आ जाता है, कई बार बच्चों को ये भी नहीं आता. जीन क्या है? क्रायोजीन. जीन इज क्रायोजीन. और बैसिलस थ्योरीजेनेसिस जो है ये बायोपेस्टिसाइड की तरह भी काम करता है. ये भी क्वेश्चन आता है, बायोपेस्टिसाइड की तरह भी ये काम करता है. अच्छा, ये जो क्रायोजीन है, अब क्वेश्चन आता है कि जो हमारे जब हमने इसको प्लांट में डाल दिया, प्लांट क्यों नहीं मरा है, एनिमल क्यों मरता है? क्योंकि जो ये क्रायोजीन है ये प्लांट में इनएक्टिव रहती है. जब उसको एल्कलाइन pH ऑफ गट मिलता है, ये क्वेश्चन आता है, एल्कलाइन pH ऑफ गट की वजह से वो एक्टिवेट होती है, या वो सलाइवा से भी एक्टिवेट हो सकती है, बट मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है कि वो क्या करती है, एल्कलाइन pH ऑफ गट से ही एक्टिवेट होती है. एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करती है, गट को जाके उसमें पोर्स बनाती है. पोर्स बनाने की वजह से जो है उसमें फ्लूइड आ जाता है. फ्लूइड की वजह से वो इंसेक्ट के अंदर गट में जाता है और उसको ब्रेस्ट करता है, जिससे वजह से उसकी डेथ हो सकती है. अच्छा, अब बैसिलस थ्योरीजेनेसिस की कुछ स्ट्रेन्स हैं. वो स्ट्रेन्स क्या हैं? लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डायप्टेरेंस. ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन आता है. ओके, लेपिडोप्टेरेंस क्या है? लेपिडोप्टेरेंस में टोबैको बडवर्म और आर्मी वर्म्स, इनको किल करता है. कोलियोप्टेरेंस बीटल्स को किल करती है स्ट्रेन, और डायप्टेरेंस स्ट्रेन जो है वो फ्लाइज और मस्कीटोज को किल करती है. ठीक है, और द प्रोटीन कोडेड बाय जीन्स Cry1AC, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन आता है. जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो हमेशा पढ़ के जाना है. ठीक है. सो जो प्रोटीन है जो कि Cry1AC एंड Cry2AB को है, वो क्या करता है, किल कॉटन बोलवर्म्स, और Cry1AB किसको किल करता है, कॉटन बोरर्स को. तो यहाँ से एवरीथिंग इज क्लियर. यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देती हूँ. BT कॉटन पूरा पढ़ना है, लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डायप्टेरेंस पूरा पढ़ना है, किससे एक्टिवेट होता है वो पढ़ना है, और ये भी पढ़ना है, और बायोपेस्टिसाइड है ये भी पढ़ना है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. ओके, अब हम आगे आ गए हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स पे. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स मतलब कि उनको हमने पेस्ट से मुक्ति दिला दी, पेस्ट से रेजिस्ट कर दिया, पेस्ट उनको नहीं लग सकता. एक एग्जांपल है, एक नेमाटोड है जिसका नाम है मिलेडोगाइन इनकॉग्नियाटा. ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स को. और आपको पता होना चाहिए कि जो टोबैको है ये इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया का. इवन अ सिंगल क्रॉप विच इज़ अफेक्टेड causes a great harm in its yield. सो इसीलिए जो है टोबैको प्लांट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको ख़राब नहीं होने दे सकते. इसीलिए एक हमने स्ट्रैटेजी बताई है RNA इंटरफेरेज इस नेमाटोड मिलेडोगाइन इनकॉग्नियाटा की वजह से. हमने क्या अपनाई है स्ट्रैटेजी, RNA इंटरफेरेज, और ये हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस जो है काम करती है. RNA इंटरफेरेज में क्या होता है, साइलेंसिंग होती है mRNA की, बस और कुछ नहीं है. mRNA की साइलेंसिंग कैसे होती है, mRNA को कॉम्प्लीमेंट्री DSRNA में इंट्रोड्यूस कराते हैं. इंट्रोड्यूस कराया DNA में RNA, तो क्या होता है,
डबल स्ट्रैंडेड डीआरएनए को कराया इंट्रोड्यूस, तो क्या हुआ, डीएनए में दोनों सेंस और एंटीसेंस आरएनए बन गए। अब हमें पता है कि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट इसकी वजह से सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए बने, जिसकी वजह से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डज नॉट सर्वाइव, जिसकी वजह से वो खुद ही मर जाएगा, और ट्रांसजेनिक एनिमल जो है हमारा, ये जो ट्रांसजेनिक होस्ट है जिसमें हमने ये डाल लिया है, तो वो खुद ही प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्या है, सिंपल है, साइलेंसिंग होगी एमआरएनए की, एमआरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीआरएनए में किया, दोनों की वजह से सेंस और एंटीसेंस आरएनए बन गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए दूसरे के, तो इट विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि हमें पता है कि डीएसआरएनए नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता। ठीक है, ये थी हमारी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की एग्जांपल, जो कि हम टोबैको के लिए यूज़ करते हैं। टोबैको को कौन सा नेमेटोइड करता है, हम मिलाडोकाइन एकोक्नियाटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ये हर बार आते हैं, हमें याद होना चाहिए कि व्हाट इज द फंगस नेम्ड मोनेस्कस परप्यूरस गिव। मोनेस्कस परप्यूरस क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ये हमने पिछले चैप्टर जो मैंने कराया था उसमें भी किया था हमने। मोनेस्कस परप्यूरस जो है ये साइक्लोस्पोरिन ए देता है, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, और ये कब होता है, ड्यूरिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब नेम ऑफ ऑयल बेल ईटिंग बैक्टीरिया सूडोमोनास प्यूटिडिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, हमें पता है सभी को, इतना तो हमें आता है। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज देता है और ये क्लॉट बस्टर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे हैं, हमारा है जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन में सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम होता है बेंटिंग एंड बेस्ट, कंपनी थी एली लिली कंपनी एंड इट वाज एन अमेरिकन कंपनी, और ईयर था 1983। ये क्वेश्चन हमने 3 याद कर लिए, हमारे 4 मार्क्स पक्के, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक है, साइंटिस्ट बेंटिंग एंड बेस्ट, कंपनी अमेरिकन कंपनी विच वॉज एली लिली कॉर्पोरेशन एंड ईयर 1983। नाउ अर्लियर जो इंसुलिन थी उसको हम पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटेड कैटल्स या पिग्स या दूसरे एनिमल से हम लेते थे, बट उससे क्या होता था, ह्यूमंस को एलर्जीज होती थी और दूसरी भी रिएक्शंस होती थी। इसकी वजह से हमने ह्यूमन के ही उससे इंसुलिन बनाई, उसको हम कहते हैं ह्यूमोलिन। अर्लियर जो इंसुलिन थी, इंसुलिन के एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं, उसको हम प्रो इंसुलिन कहते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। जो सी पार्ट है ह्यूमोलिन में हम सी पार्ट को हटा देते हैं। सी पार्ट को कब हटाते हैं, मैच्योरेशन के पहले। मैच्योर हो गया तो फिर नहीं हटा सकते, जब मैच्योर कर रहा है धीरे धीरे तब हमने इसको हटा लेना। अब जो ए और बी पार्ट है ये दोनों को ऐड करते हैं और इन दोनों को डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ हम ज्वाइन करते हैं। और जो ह्यूमोलिन है इसमें कितने अमाइनो एसिड्स है, 51 अमाइनो एसिड्स है, बस इतनी सी है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बेंटिंग एंड बेस्ट, एली लिली कॉर्पोरेशन 1983। प्रो इंसुलिन में कितने पार्ट्स होते हैं, कब उतारते हैं, मैच्योरेशन के पहले। ह्यूमोलिन क्या है, ए और बी पार्ट है, कैसे जोड़ते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। कितने अमाइनो एसिड्स है, 51, बस इतना तो हम कर ही सकते हैं। ओके, अब जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी जो है फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हमने 1990 में दी थी टू अ 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो कि एडीए डेफिशिएंसी थी, जिसको एडीए का मतलब होता है एडिनोसाइन डीएमाइनस, और ये एडिनोसाइन डीएमाइनस एंजाइम की वजह से वर्क करती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन क्या आएगा, 1990 में हुई, 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड को हुई, एडीए की वजह से हुई। एडीए क्या, एडिनोसाइन डीएमाइनस है, एंजाइम क्या, एडिनोसाइन डीएमाइनस है, किसके लिए होता है, इम्यून सिस्टम के लिए होता है। इतना नहीं हम कर सकते हैं। नाउ अब इसके क्योर क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, बट ये क्या होता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट में क्या होता है, एडीए इंजेक्शन दे देते हैं हम पेशेंट को डायरेक्टली, बट ये परमानेंट क्योर नहीं है। ठीक है, परमानेंट क्योर के लिए हमें एक जीन जो है उसको हमारे बोन मैरो में डालना पड़ेगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ये याद रखें, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस अगर हमने अपनी जीन को बोन मैरो सेल में डाल दिया जो कि एडीए को प्रोड्यूस कर रही है, तो ऑब्वियसली वो एडीए के ही सेल्स बनाएगा ना। ठीक है, तो वो इजीली क्योर हो जाएगी। अब हम एक डिसीज को कैसे डायग्नोज करते हैं, हमें डिसीज का तब पता चलता है जब वो सिम्टम शो कर देती है, और सिम्टम कब वो शो करती है, जब वो अपनी पूरी ताकत में होती है। ठीक है, तो हम उससे पहले भी डिसीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से भी, और एलिजा से भी। एलिजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट
ऐसे। और ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे काम करती है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन मतलब, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का मतलब होता है कि सपोज देखो अब मेरी बॉडी में एंटीबॉडी कब बनेगी, जब उसको कोई एंटीजन आके मारेगा। अब सपोज कि मुझे कोई वायरस हुआ है, अब वो उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तभी बनेगी ना जब उसने मेरी बॉडी पर अटैक किया, ऐसे तो बन के नहीं बैठी होगी। तो एलिसा क्या करता है, उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है जिसकी वजह से, उस एंटीजन को डिटेक्ट करता है जिसकी वजह से हमारी एंटीबॉडी बनी है। तो इसको ही हम डायग्नोज कर सकते हैं। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स में 100% क्वेश्चन आता है, याद रखना, और बहुत इजी है। ठीक है, अभी तक जितना भी पढ़ाया सभी इजी है। ठीक है, आसानी से हो सकता है ये सारा कुछ याद। ओके, 95% ऑफ जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो क्या है, माइस। ओके, अब आप कहोगे कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट जो क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आता है, टाइम नहीं वेस्ट करना, हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही पढ़नी है। सो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से ही क्वेश्चन आएगा और नहीं कहीं से भी आता। मैं आपको एमटीजी के क्वेश्चंस भी अगर आप करवाना चाहते हो तो मैं करवा दूंगी, बट मैं बता देती हूँ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है दीज आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन यूजेस, ह्यूमन यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन प्रोटीन जो कि है अल्फा-1 एंट्रीट्रिप्सिन, इट इज़ यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो है इसको हम COPD भी कहते हैं क्योंकि ये एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है जो कि एल्वेलाइज को ही डैमेज करता है। सो ह्यूमन प्रोटीन कौन सा है, अल्फा-1 एंट्रीट्रिप्सिन, इट इज़ यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा। क्वेश्चन आता है यहाँ से। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काओ नेम्ड एज रोजी काओ, उसने प्रोड्यूस किया था ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। यहाँ से क्वेश्चन आएगा रोजी काओ कब हुआ था, कितना दिया था और क्या था उसमें। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन था विच इज मोर बैलेंस देन द नॉर्मल प्रोटीन, नॉर्मल मिल्क विच द काउज गिव। ओके, दूसरे ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है, दूसरे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं एंडी, इट इज ट्रांसजेनिक मोंकी, एंड ट्रेसी ट्रांसजेनिक शीप। क्वेश्चन आता है ठीक है, एंडी एंड ट्रेसी, एंडी ट्रांसजेनिक मोंकी, ट्रेसी ट्रांसजेनिक शीप। अब इस चैप्टर की लास्ट चीज़ बची है वो है एथिकल इश्यूज बायोवॉर, और ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी मैं आपको बता दूंगी। एथिकल इश्यूज क्या है, GEAC सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, कोई भी चीज़ हमारी बनती है इनसे ही अप्रूव होकर निकलती है। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ना इंडिया में 27 वैरायटीज ऑफ बासमती है। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने हमारी बासमती के खिलाफ अपना पेटेंट बना लिया। उन्होंने कहा था कि बासमती हमने निकाली है, ना कि इंडिया ने, और उन्होंने अपनी बासमती का नाम दिया था टैक्समती। पर उसके बाद हमने जो है पेटेंट हमें मिल गया था उसके खिलाफ। ठीक है, और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिनके खिलाफ हमें पेटेंट मिला है, जिनके, ठीक है, ब्लैक पेपर, बासमती राइस, इंडियन मस्टर्ड, पोमेग्रेनेट, अनार, टर्मरिक एंड नीम। ठीक है, पेटेंट का मतलब है जैसे हमने कोई चीज़ बनाई है तो हमें ही उसका जो है सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि हमने ही बनाई है। नहीं तो सपोज मैंने कुछ बनाया और मैंने वो इंट्रोड्यूस करा दिया बिना पेटेंट के, अब और लोग कहेंगे कि मैंने किया, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है उसका, इसीलिए पेटेंट कराना पड़ता है कि उसका मतलब है कि उसी कंट्री में और उसी ने ही बनाई है। ठीक है, नहीं तो हमने पेटेंट बनाया हुआ था इसीलिए हमें वो हमारा मिल गया ना वापस बासमती का, नहीं तो अगर नहीं बनाया होता तो उनका चल जाता अमेरिकन कंपनी का। दिस इज़ व्हाट। अब बायोवॉर क्या है, बायोवॉर में हम बायो के ही चीज़ें, बायो के माइक्रोब्स या बायो के जो चीज़ें हैं, माइक्रोब्स है या हम अदर बैक्टीरियाज हैं, उनको यूज़ करते हैं टू अगेंस्ट वॉर। एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा क्या प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, कॉलेरा, एवरीबडी नो, इसको हम यूज़ करते हैं बायोवॉर के खिलाफ। बैसिलस एंथ्रासिस, ओके, इसको हम और भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, ब्लैक ब्लड डिसीज, ब्लैक ब्लड डिसीज, इट इज़ अ जूनोटिक डिसीज, और इसके आने के 100% चांसेस हैं, मैं बता दूँ। ब्लैक एंथ्रासिस को ब्लैक ब्लड डिसीज भी कहते हैं। जूनोटिक डिसीजेज वो डिसीजेज होती है जो एनिमल्स से प्लांट को लगती हैं। ठीक है, फिर जर्सीमिया पेस्टिस और पेस्चुरेला पेस्टिस और बोtulinum टॉक्सिन। अब एक लास्ट चीज़ है वो है फ्लेवर सेवर। ये क्वेश्चन आपको MTG में बड़ा ज़्यादा मिलता है और इवन इन द नीट एग्जामिनेशन भी। फ्लेवर सेवर टमाटोज होते हैं, जो सिंपल टमाटो हम यूज़ करते हैं, उनमें क्या होता है वो जल्दी राइपन हो जाते हैं, उनका छिलका उतर जाता है और गल भी जाते हैं ना, थोड़ी देर के लिए भी रखो। तो जो फ्लेवर सेवर थे ये पहली ट्रांसजेनिक वैरायटी थी जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे यहाँ।
इसमें क्या था, इनएक्टिवेट हो गई थी जीन। कौन सी जीन? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस। पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस जो है ये राइपनिंग कोज करती है, ये राइपनिंग कोज करती है, और इसको हमने इनएक्टिवेट कर दिया था फ्लेवर सेवर टमाटो में, जिसकी वजह से इसकी वजह से राइपनिंग नहीं होती और ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर जाते हैं टमाटोज बिना किसी राइपनिंग के। ठीक है, ये था, बस इतना सा चैप्टर था, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। 100% यहाँ से ही क्वेश्चन आने हैं और कहीं से नहीं आने। MTG के अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चंस कराऊं, MTG के भी साथ साथ हम इसके पहले थ्योरी कर ले करेंगे और फिर आगे MTG के क्वेश्चंस कर लिया करेंगे, इफ़ यू वांट, अदरवाइज आई विल बी अपलोडिंग ओनली दीज। ओके, सो again, if you are new, so please subscribe, like and share. Okay, take care, stay home, stay safe. Thank you, bye bye.